कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने परिवार के किसी बड़े से सहमत नहीं होते, लेकिन ये समझ नहीं आता कि अपनी बात कैसे रखें ताकि उनका मान भी रह जाए। बस आज हम इसी दुविधा की बात करने वाले हैं। सम्मान और असहमति के बीच वो बारीक सी लाइन जो हमारी सोच से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आजकल खास तौर पर नई पीढ़ी से ये सवाल बहुत सुनने को मिलता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों सुनूं? ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है। और यही आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और पता है, अक्सर इस सोच के साथ एक शर्त भी जुड़ी होती है कि देखो, अगर मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया तो जो सजा दोगे मंजूर है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो फिर मेरी बात को सुनना और मानना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सोचने का तरीका वाकई सबसे सही है? चलिए देखते हैं कि हमारी संस्कृति और संस्कार इस मुश्किल सवाल पर क्या रोशनी डालते हैं। हमारे सोर्स का जो मूल तर्क है ना, वो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि हमारे बड़े, जैसे माता पिता, दादा दादी या घर का कोई भी बड़ा सदस्य, उन्हें पब्लिक में सम्मान मिलना ही चाहिए। उनकी बात सुनी जानी चाहिए, भले ही उस वक्त हम उनकी बात से इत्तेफाक ना रखते हों। अब इस पूरी सोच की जो बुनियाद है वो है आदर सत्कार का सिद्धांत। ये सिर्फ सुनने या ना सुनने की बात नहीं है, नहीं, ये तो एक सांस्कृतिक और आप कह सकते हैं एक तरह का धार्मिक कर्तव्य है जो हमारे समाज में बड़ों को दिए जाने वाले मान सम्मान से जुड़ा है। इस बात को और आसानी से समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही जाना पहचाना और बड़ा ही सटीक उदाहरण देता है। वो है हमारी काम करने की जगह, हमारा ऑफिस या वर्क प्लेस। जरा सोचिए इस बारे में। मैं शर्त लगा सकता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने यह अनुभव किया है। ऑफिस में कई बार हमें पता होता है कि हम सही हैं और हमारा बॉस गलत, फिर भी हम चुपचाप उनकी बात सुनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या वजह है कि एक गलत बात को भी हम बिना कुछ कहे सुन लेते हैं? इसका जवाब उस रिश्ते की प्रकृति में ही छुपा है। यहां एक सीधी सी तुलना की गई है। देखिए, हम अपने बॉस की बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सैलरी देते हैं जिससे हमारा घर चलता है। ये एक तरह का लेन देन का एक प्रोफेशनल रिश्ता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे माता पिता। उन्होंने हमें सैलरी नहीं, उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, एक ऐसा तोहफा जिसका कोई मोल ही नहीं है। तो सोर्स का तर्क यही है कि अगर लेन देन के रिश्ते में हम इतना झुक सकते हैं तो जिसने जीवन दिया वो रिश्ता तो और भी गहरे सम्मान का हकदार है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को हमेशा चुप रहना है। नहीं, सोर्स चुप रहने को नहीं कहता, बल्कि वो तो असहमति जताने का एक सही तरीका, एक सलीका सुझाता है। तो वो सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे जरूरी है कि टकराव से बचा जाए और समझ को बढ़ाया जाए। सबके सामने बहस करने के बजाय उस पल में उनकी बात को सुन लिया जाए और फिर बाद में जब माहौल शांत हो तब अकेले में जाकर आराम से अपनी बात रखी जाए कि पापा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर इस मामले पर मेरी सोच थोड़ी अलग है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। हमने एक पक्ष देखा जो कहता है कि सच को फौरन सामने रखना चाहिए और दूसरा पक्ष जो बड़ों के सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, बड़ों का सम्मान और सच बोलने की हमारी अपनी जरूरत, इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे रिश्तों को, हमारे संस्कारों को और शायद हमें खुद को भी परिभाषित करता है। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।